ये प्रतिशत का टाइप 11 है। इसमें इस तरह से सवाल पूछा जाता है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य था। ऐसे सवालों को मैं तो लैडर सवाल बोलता हूँ कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। अब इसमें दिया 10% की दर से, 10% 1/10 होगा। हमने कहा 3 वर्ष पूर्व, देखो हमने कहा एक्स होगा वो 3 वर्ष पूर्व इनटू, अब 10 में से कह रहा है कि हर साल एक कम हो जाता है, 10% हास हो जाता, तो 10 में से एक कम हो जाता तो बचेगा कितना, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये 3 साल कम हो गया। अब वही रुपए कितना बचा, 729 रुपये, 729। तो 9 से काटोगे, 9 का क्यों कितना होता है, 729 रुपये, तो ये आ गया 1। ठीक, तो x का मान कितना हो गया, 1000। तो 3 साल पहले कितना था, 1000 रुपये था। इनको लेडर वाले सवाल कहते हैं। अब 729 3 वर्ष मुझे वर्तमान का दे दिया और 3 साल पहले का पूछ लिया, तो एक में से कम बचेगा कितना, 9/9, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। इसी तरह से चलता जाए। 3 साल है तो 3 साल कर दिए, बचा हुआ ये रिमेन, ये वाला वर्तमान मूल्य ये इसी के बराबर है। ठीक, नेक्स्ट, किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है यदि ये 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 5832 है रुपये हो, तो खरीदते समय इसका क्या मूल्य था, खरीदते समय। ये 3 साल बाद का मूल्य है, ये 3 साल बाद का मूल्य, तो खरीदते समय हमने कहा 10%। सेम उसी तरह सवाल का है, 1/10, पहले 3 साल पहले x मान लेते हैं। अब इसमें 10 में से एक कमी हो रही है तो बचेगा कितना, 9/10, 9/10 इंटू 9/10 बराबर कितना, 5832, 5832। इसको काटोगे तो 8 बार चला जाएगा ये तीनों, 729 से काटने पर 8 बार चला जाएगा। देखो 9 से काट लेते हैं, 9 छक्के 54, बची कितनी, 4, 43 हो गई। 4 नम 36 और 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 45 जा रही, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 हो गई। तो बचना कर 4 3 7, 9 8 72, 7 बचे। अब 9 से करो, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 8 72। ठीक, तो x का मान कितना होगा, 8000, 8,000 रुपये। ये क्या है, जब खरीदा गया वो वाला मूल्य है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हो। ठीक है, हमने कहा 5% के बराबर ह्रास हो रहा है तो 1/20 लिख सकते हैं। 5% को भिन्न में क्या बट्टे में क्या बदल लिख सकते हैं, 1/20। ठीक, अब कह रहा वर्तमान मूल्य, हमने कहा वर्तमान मूल्य लो, तो 2 वर्ष बाद का पूछा है, हमने कहा लाओ 2 वर्ष, कितना ह्रास हो रहा है, 5% ह्रास हो रहा है। ठीक, 2 वर्ष बाद, अब 20 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा, 19/20, फिर दूसरी साल 19/20 बराबर x। ठीक, 0 से 0 काट गई, 0 से 0, 2 से 2। ठीक, और ये 2 से 2 पंजे 10, 0 0, और 19 का वर्ग कितना होता है, 19 इंटू 19 इंटू 500, कितना, 19 का वर्ग कितना होता है, 361 इंटू 500। करो जरा, 5 कम 5, 5 छक 30, 30 की सुपर 3 हासिल,
5 3 15, 15 3 18, डबल जीरो, ये कितना इसका अंतर है? 18, 1,80,500 रुपये, 1,80,500 रुपये, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है? अब ऐसे सवालों में बहुत से बच्चे क्या बहुत गलती करके आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं कि वो इसको साधारण ब्याज मान लेते हैं कि भाई साधारण ब्याज मान लेते हैं और हमको निकाल देते हैं। 84 को ब्याज मान लेते हैं और 4,000 पर रखकर जब ब्याज निकालेंगे, देखो जरा, हमने कहा देखो 4,000 मूलधन मान लेते हैं, मूलधन 40,000 है। ठीक, और वहीं जब मिश्र धन बढ़कर, क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ा होगा तो मिश्र धन बन गया होगा, तो कितना हुआ? 48,400। अभी ब्याज निकाल लेते हैं माइनस करके, कितना आता है ब्याज? कितना आया आपका? 84, मतलब 8,400 ब्याज आ गया। तो उसको एसआई पर ब्याज निकाल लिया बच्चों ने, तो 84,000 ब्याज आ गया, बराबर मूलधन कितना है? 40,000 इंटू दर निकालनी हमको, कितने सालों का? 2 सालों का, बटे 100। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, 0 0 0 0। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 हो गया। काटो, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 कम 4, 21 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा? 10.5%। कितना आ गया? आर का मान 10.5% आ गया। बस ऑप्शन में देखा और टिक मार दिया और आपका चला गया 1 नंबर। क्यों क्यों चला? उसने ऐसा कुछ, प्रश्न ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि यहाँ पर मुझे साधारण ब्याज के हिसाब से प्रतिवर्ष निकाला गया दर कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से प्रतिवर्ष दर निकाली गई है। अगर तुम देखो 40,000 का जब आप ब्याज निकालोगे 1 साल का, 2 साल का, तो 8,000 आएगा, ना कि 400, 8,400। जब ऐसे प्रश्न में, ऐसे सवाल में कहीं ना दे रखा हो, ना ही तो चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र हो, ना ही साधारण ब्याज का जिक्र हो, तो आपको क्या करना है कि हमेशा उस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर आपको करना है। ठीक, कई बच्चे ऐसे करके आ रहे हैं जिससे उनका 1 नंबर कट रहा है, क्योंकि उसमें दिया ही नहीं है सवाल में कि आपको साधारण ब्याज पर गणना करनी है इस चीज की। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है। जब कुछ ना दे रखा हो तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर कोशिश करें, पहले चक्रवृद्धि ब्याज पर ही निकालें, कुछ ना दे रहा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं और फिर उनका 1 नंबर कट जाते हैं। देखो, इसको चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालें। चक्रवृद्धि ब्याज पर जब आर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? बराबर पे रख देते हैं, 0 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। ठीक है, इनके ऊपर लगा देते हैं रूट, क्योंकि 2 वर्ष का निकालना है ना चक्रवृद्धि। रूट रूट 400 का रूट क्या होता है? 20। 484 के रूट कितना होता है? 22। कितने का ब्याज आ रहा है? 2 ब्याज आ रहा है, कितने पर? 20 पर, इंटू 100% में। 0 से 0 कट गई, 2 से 2 कट गई, बराबर 10%। उत्तर। ठीक, ये वाला आंसर सही होगा। अब ये सवाल सही हो गया, आपका 1 नंबर मिल गया। ठीक, नेक्स्ट। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल है, लेकिन प्रतिशत में जोड़ दिए जाते हैं क्योंकि प्रतिशत में ये पूछ रहा है इस तरह से। एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपये है। यदि उसका प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? वर्तमान कीमत क्या दी है? ये सवाल भी पहले जैसा जो मैं करा चुका हूं उसी तरह से ये सवाल है। इसका आप उत्तर, है ना, कमेंट में दें।
मेरे को भी तो पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास। तो आप इसका उत्तर क्या कमेंट में दें। अगर जिन जिन का सही होगा उनको मैं लाइक कर दूंगा। ठीक, ये टाइप है आपका 11 खत्म हो गया। इसी तरह से इस प्रतिशत में एक दो टाइप और बचे हैं, उनको कराने के बाद आपका पूरा प्रतिशत खत्म हो जाएगा।